पिछले लेक्चर में हम लोगों जो भौतिकी जो हमारा क्लास 12 का जिसमें चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 में जो सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने दिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में कुछ जानकारी। और स्थितिज ऊर्जा जैसे कि जब द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा उसके बारे में पढ़ा था, तो द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है तुमको कि द्विध्रुव में जो संचित ऊर्जा होती है बाहरी विद्युत क्षेत्र में, उसका वैल्यू होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -P.E। तो उसमें तुम्हारा जो एक उदाहरण दिया हुआ है, एक उदाहरण है एनसीईआरटी में तुम्हारा, जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बाद उस उदाहरण को देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, एनसीईआरटी उदाहरण, शायद ये 2 होना चाहिए, इसको 6 वगैरह होगा, नंबर तो ठीक से याद नहीं आ रहा है। देखो 2.6 में शायद है ये, तो देखिए नंबर देख लोगे बुक से। एक द्विध्रुव दिया हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, एक द्विध्रुव का आघूर्ण 10⁻⁻29 कूलम मीटर है, कूलम मीटर है। इसे 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर के बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है। इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य का मान जूल प्रति मोल में व्यक्त करें, जूल प्रति मोल में ज्ञात करें, जूल प्रति मोल में ज्ञात करें। तो ये तुम्हारा हो गया। इसका जो आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तुम्हारा होता है स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है, द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P.E। ये सूत्र है तुम्हारा जो कि पिछले लेक्चर में देखा होगा, P.E। प्रारंभिक स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा UI इनिशियल प्रारंभिक का बराबर -P.E cos 0 डिग्री बराबर -P.E, ऐसा हो गया। अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा UF बराबर क्या हो गया, -P.E बराबर हो गया -P.E cos 60 डिग्री P.E। किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर, अंतिम स्थिति ऊर्जा में प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा घटा देंगे तो -1/Pe -Pe P + Pe 1/2 Pe।
तो 1/2 पी, तो मान निकालते हैं इसका। 1/2 इंटू पी का वैल्यू हो गया 10 पावर -29 गुना 10⁶। ये हो गया जूल। 1/2 इंटू 10⁻23 जूल। अतः एक मोल द्विध्रुव पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? एक मोल में कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23 गुना 1/2 गुना 10⁻−23 जूल बराबर 3.011 जूल। आंसर ये हो गया तुम्हारा। ये उदाहरण एक था, उसको बताए। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं चालक के संदर्भ में। स्थिर विद्युतिकी में चालक के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर विद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चालक का अंदर क्या विद्युत क्षेत्र होता है, चालक का विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, चालक के बारे में कुछ पढ़ेंगे, चालक के बारे में। और फिर तुमको चालक के बाद तुमको कुचालक वगैरह में जिसको परावैद्युत भी कहते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको नोट कर सकते हो। चालक की स्थिर वैद्युतिकी, ये तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी मतलब जब स्थिर रहता है तो उसमें चालक के में क्या क्या विद्युत क्षेत्र वगैरह होता है उसके बारे में उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज के लेक्चर में। चालक की स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। नंबर पहला, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र का चालक के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहर भी विद्युत क्षेत्र रहेगा तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। ये एक रिजल्ट है जिसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चालक है, यहाँ एक चालक में ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया। ये चालक हो गया। ये है चालक, ये चालक पदार्थ है, चालक। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जब अप्लाई करते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर -ई बल के कारण इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है जिससे चालक के अंदर
इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर एवं विपरीत होती है, के बराबर एवं विपरीत होती है, एवं विपरीत होती है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र आरोपित किए, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करते इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर जाने लगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल जब लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इधर लगेगा, क्योंकि माइनस इधर का विद्युत क्षेत्र है तो माइनस ई बल इधर लगेगा, निगेटिव है, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुमको एक माइनस आवेश यहाँ पर एक जमा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तुम इधर कुछ प्लस आवेश हो जाएगा। तो यह एक विद्युत क्षेत्र लगाएगा, ये तुमको विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेगा, एक उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, और जब इसके मान ई के बराबर हो जाएगा तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। तो ये जो तुमको घटना है, इसको होने में बहुत कम समय लगता है, और ये तुरंत इमीडिएटली हो जाता है, नैनो सेकेंड में हो जाता है ये चीज़, और इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कभी भी ये शून्य हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चालक का, कि चालक में बाहर विद्युत क्षेत्र चाहे जितना भी आरोपित करें, तो अंदर में कोई वस्तु है तो वह हमेशा सेफ रहेगा। तो चालक से अगर हम इसको घेर देते हैं तो वह हमेशा बाहरी विद्युत क्षेत्र से क्या जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर, चालक का जो कि तुमको है, चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह हमेशा उसके पृष्ठ पर लंबवत होगा, अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये जो तुम्हारा है पृष्ठ के ये लंबवत होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये चालक है, ये चालक का कोई भी होगा, यहाँ पृष्ठ है ये तुम्हारा, तो ये जो पृष्ठ है चालक का, इस पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, इस पर जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र जो होगा तुम्हारा, इस पर ये चालक है तुम्हारा, ये चालक है। तो अंदर तो ई बराबर शून्य ही होता है विद्युत क्षेत्र इसके अंदर, लेकिन इस पर जो होगा, पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ये हमेशा शून्य होगा। ई विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा हमेशा, यहाँ पर इसके लंबवत होगा। तो इसको जैसे प्रूव करने के लिए अगर ये कहें, यदि चालक, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर लंबवत नहीं है, नहीं है तो, नहीं है हो तो इसका एक अवयव, तो इसका एक अवयव पृष्ठ के अनुदिश होगा, पृष्ठ के अनुदिश होगा, अनुदिश होगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता करेगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करेगा, बल, एक बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का
पुनर्वितरण होता है, पुनर्वितरण होता है, फलस्वरूप पृष्ठ के अनुदिश, फलस्वरूप पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा तथा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर लंबवत हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर लंबवत हो जाएगा। तो क्या प्रक्रिया हुआ कि अगर तुमको किसी कारणवश, मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र अभी, अगर हमने क्या माना कि जैसे कि ये तुम्हारा एक विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत नहीं होकर इस दिशा में है, पृष्ठ पर अगर तुम, जैसे ये जो पृष्ठ है तुम्हारा बना हुआ, ये पृष्ठ पर अगर तुमको इसकी दिशा मान लेते हैं कि तुमको पृष्ठ पर जो ये पृष्ठ है तुम्हारा, इस पर अगर दिशा जैसे कि हम कहें अगर इधर है, इधर नहीं होकर इस साइड है, अगर ऐसा कह रहा है कोई, तो इसका एक तुमको इधर की तरफ लंबवत एक अवयव होगा, विद्युत क्षेत्र इसको दो भाग में वियोजित किए, एक सतह का लंबवत होगा, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रॉन फिर माइनस, इधर इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा इसके विपरीत, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो जाएगा माइनस, इसके कारण क्या हो जाएगा, इधर एक प्लस हो जाएगा। तो ये अवयव क्या हो जाएगा फिर धीरे धीरे इधर ई के बराबर इसका जो अवयव होगा, इधर जितना है तुम्हारा, इधर की तरफ अगर ये थीटा कोण बन रहा तो ये इधर ही अवयव मेन बचेगा, ये वाला अवयव तो जाहिर है इसके कारण शून्य हो जाएगा। तो परिणामी जो है तुमको अर्थात परिणामी कौन बचेगा, तो यही परिणामी बचेगा। तो विद्युत क्षेत्र ई जो है तुमको, इसका जो कि एक अवयव है, यही अवयव तुमको बचेगा। ये अवयव क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा जिसको कह सकते हो, इधर साइन थीटा, तो ये जो तुम्हारा साइन के बराबर इधर ई साइन थीटा ऊपर पे उत्पन्न होगा, जिससे कि कारण कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए यही परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा तुम्हारा ये। तो यही तुम्हारा हो जाता है, जिस कारण क्या होगा, उसका क्षेत्र के हमेशा लंबवत हो जाता है। और अगर चालक पर आवेश दिया जाएगा तो मुक्त आवेश कभी भी चालक के अंदर नहीं रहता है, बल्कि वो कहाँ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। तीसरा जो इसमें कह सकते हैं, चालक के अंदर अतिरिक्त आवेश शून्य होता है। किसी चालक पर दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। चालक पर जो भी आवेश देंगे वो कहाँ आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, बल्कि चालक के अंदर नहीं रहेगा। जैसे इसको जो है हम लोग कह सकते हैं, चालक के अंदर जैसे है तुमको कोई अतिरिक्त आवेश नहीं रह सकता। जो भी आवेश आप देंगे तो कहाँ जमा हो जाएगा, ये पृष्ठ पर चला जाएगा, चालक के पृष्ठ पर चला जाएगा। पृष्ठ मतलब बाहर, यहाँ चाहे यहाँ बाहर ही जाएगा ये आवेश। अंदर आवेश शून्य, आवेश बराबर शून्य, अतिरिक्त आवेश, अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन वगैरह का है वो तो अपना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अतिरिक्त आवेश नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस बराबर अंदर का जो है गॉसियन सतह के अंदर का आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ऐसा गॉस प्रमेय में पिछला चैप्टर में याद होगा। चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई शून्य है, इसलिए जीरो डॉट डी एस, मतलब इसलिए जीरो डॉट डी एस हो गया बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन बराबर जीरो, अंदर का आवेश शून्य हो गया। ये अंदर का आवेश, चालक के अंदर का आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया, अतिरिक्त आवेश।
ये तुमको गॉस के प्रमेय से इसको प्रूव कर सकते हैं। जब अंदर में विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो गॉस का प्रमेय कहता है कि अंदर में आवेश भी नहीं होगा। ये तुमको एक तीसरा रिजल्ट हो गया। चौथा, चालक के पृष्ठफल तथा अंदर विभव समान होता है, चूंकि हम लोग dv बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, जो कि E डॉट डी आर, चालक के अंदर E बराबर 0, तो dv बराबर 0, तो विभवांतर शून्य, तो v बराबर क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन नियत 0 होता है, विभवांतर शून्य हो गया तो विभव क्या होगा, नियत हो गया। तो अंदर का विभव बराबर सतह का विभव, अंदर का विभव नियत होगा, अंदर का विभव बराबर चालक के पृष्ठ का विभव, चालक के पृष्ठ का विभव। ये चौथा नंबर हो गया तुम्हारा। चालक के अंदर पृष्ठ पर का विभव क्या होगा, समान होगा। एक जो तुम्हारा है चालक के, अगर चालक पर आवेश पृष्ठ पर अगर कुछ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चालक के पृष्ठ पर अगर कोई आवेश दिया जाए चालक पर, तो चालक पर जो भी आवेश देंगे उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो चालक के अंदर में तो विद्युत क्षेत्र शून्य था, लेकिन चालक के पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसको हम लोग गॉस प्रमेय से या उसके बगल के बिंदु पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, तो इसको हम लोग गॉस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो इसको जो है तुमको इसको मिटाते हैं, 4 पॉइंट तुमको हो गया, 5वां पॉइंट लिखते हैं इसको। चालक के अंदर का जहां तक विद्युत क्षेत्र है तुमको शून्य होता है। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र किसी चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ का आवेश घनत्व जो कि पृष्ठ पर ही रहेगा, सिग्मा है, आयतन में नहीं रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा, ये सिग्मा है। इसके कारण चालक के निकट बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पृष्ठ के लंबवत अक्ष वाला एक बंद बेलन लिया जाता है। एक बंद बेलन गॉसियन तल के रूप में लिया जाता है, गॉसियन तल के रूप में लिया जाता है। जैसे कि तुमको मान लेते हैं, इसको यहाँ पर ये तुमको यहाँ पर है, मान लेते हैं इस जगह पर है, तो ये जो तुम्हारा हो गया ई हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ पर ई हो गया, तो ई बराबर ये 0 हो गया।
यहाँ पर अंदर है, अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0, चालक के अंदर E बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर मान लेते हैं E हो गया, तो लंबवत लिया गया, जैसे पृष्ठ के लंबवत लिया गया, इसमें सिग्मा है तो विद्युत क्षेत्र इससे बाहर होगा, इधर की ओर होगा, पृष्ठ है इधर तो लंबवत की तरफ इधर की ओर होगा। तो गॉस प्रमेय से इसमें बेलन लिया गया, जो कि बेलन लंबवत है। गॉस प्रमेय से, या तुमको एक चीज कह सकते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं, वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्रफल लंबवत है, अतः विद्युतीय फ्लक्स लंबवत है, अतः विद्युतीय फ्लक्स, अतः वक्र पृष्ठ के परितः, अतः वक्र पृष्ठ के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर 0। जो समतल पृष्ठ चालक के अंदर है, चालक के अंदर स्थित है, उसका कुछ कह सकते हैं तुमको, उसका जो तुम्हारा है विद्युतीय फ्लक्स, उसका विद्युतीय फ्लक्स बराबर 0, चूँकि अंदर में विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, E बराबर, चूँकि E बराबर 0 होता है अंदर में। और एक जो कि यदि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल S हो, यदि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल S हो, तो समतल पृष्ठ के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर ES गॉस प्रमेय से E डॉट ds कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दो को तो क्या 0 + 0 प्लस तुम्हारा क्या हो गया E गुना S, कुल विद्युतीय फ्लक्स हो गया। अंदर में आवेश कितना होगा, सिग्मा गुना S हो जाएगा बाय एप्सिलॉन। क्योंकि ये जब विद्युत क्षेत्र तुम्हारा इसका जो है तुमको ये S क्षेत्रफल है, तो इस पर भी पृष्ठ पर भी कितना क्षेत्रफल घेरा होगा S, और एक क्षेत्रफल में कितना आवेश है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू S। तो E का मान हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हो गया तुम्हारा इसका विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का मान हो गया, जिसका मान E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तुम्हारा 5वां नंबर पॉइंट हो गया। अब है तुमको ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। जो बाहर के बिंदु पर अगर आवेश दिया गया पृष्ठ पर, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश चालक के कारण है, चालक पर आवेश है तो। और अगर तुमको ये जो एक सिर्फ पृष्ठ रहता है, इसका आवेश घनत्व इतना है, तो ये तुमको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। क्योंकि इधर भी जब पृष्ठ रहता है, सिर्फ एक पृष्ठ रहता है, तो इधर दोनों साइड सिग्मा इंटू ई इंटू एस, इधर भी ई इंटू एस, तो 2ES हो जाता है यहाँ पर। और चूंकि इधर चालक है तो इसमें 0 हो गया, चालक के प्रभाव से ये 0 हुआ। तो चालक के कारण जो है ये आवेश का पुनर्वितरण होता है, इस कारण से ऐसा हो जाता है तुमको कि अब एक पृष्ठ, जैसे देखो अगर दो पृष्ठ होते, एक इधर पृष्ठ होगा एक इधर पृष्ठ, दोनों पृष्ठ को मिल करके एक सिग्मा बाय 2 एक सिग्मा बाय नॉट होता है, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए तुमको जो है ये रिजल्ट अगर सेम सिर्फ पृष्ठ रहता तो उसके कारण सिग्मा बाय 2, लेकिन जो चालक है तो उसके कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तुमको दोनों में भिन्नता देख लिया होगा। तो चालक में जो पुनर्वितरण होता है उसके कारण ऐसा हो जाता है। ये तुमको चालक के कारण क्या हो गया, ये स्थिति हो गया कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा 0 होता है। चालक के कारण जो है बाहर के बिंदु पर कहीं पे विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र तो होता है वह उसके
लंबवत होगा और उसका वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और विभव उसका अंदर और बाहर का विभव हमेशा समान होता है, नियत होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक है तुमको स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसी वस्तु को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए, बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए उसे चालक से घेर दिया जाता है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं कर पाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके फलस्वरूप वह वस्तु बाहरी विद्युत क्षेत्र से बच जाती है। इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। जैसे कि तुमको बाहर का जैसे चीज़ है, ये तुमको कोई पदार्थ हुआ, जैसे ये चीज़ है, तुमको इसको प्रोटेक्ट करना है, कोई बाहरी चीज़, ये वस्तु है, तुमको कोई चुंबकीय सुई हो सकता है, कुछ भी, कोई सेंसिटिव वस्तु है, ये वस्तु है, इसको बाहरी विद्युत क्षेत्र से घेर बचाना है, तो क्या करिए, इसको चालक से घेर दीजिए। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक चालक है, किसी भी आकार का हो जाए, खाली चालक हो, अब वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, इससे कोई मतलब नहीं, इसको घेर दीजिए। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र जो है, कोई भी विद्युत क्षेत्र इसके गुजर नहीं पाएगा, इसके अंदर ये विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं जा पाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो बाहर में विद्युत क्षेत्र रेखा चाहे जितना भी हो, ये तुमको इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है कोई रेखा, इसको जा करके ये ऐसे मुड़ जाएगा तुमको। तो कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर नहीं जाती है। तो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या हो जाएगा, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र से क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, बाहरी विद्युत क्षेत्र से ये परिरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसके बाहर के विद्युत क्षेत्र से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी सेंसिटिव उपकरण को या किसी भी चीज़ को अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र से बताना है, तो उसको एक चालक से क्या कर दीजिए, इसको घेर दीजिए। तो यह घटना कहलाती है स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाएगी। ये तुम्हारा हो गया। एक और टॉपिक है तुमको, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है तुमको परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक जिसको कह सकते हैं, जिसको कुचालक भी कहते हैं। कुचालक से चालक पढ़े तब कुचालक देखते हैं, इसको परावैद्युत के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। उसकी स्थिर वैद्युतिकी की क्या कहती है देखते हैं। तो चालक में होते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो परावैद्युत हैं, परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक चालक के विपरीत
परावैद्युत में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जिससे बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिससे परावैद्युत के अंदर का विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत के अंदर का अंदर इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण चालक की तरह इस प्रकार नहीं हो पाता कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, किंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करती है, विरोध करती है। इसे परावैद्युत का ध्रुवन कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवन कहते हैं। ये पोलराइजेशन कहलाता है, परावैद्युत का ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र P समानुपाती E, ये हो गया P बराबर, तो P बराबर XE, ये हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र। E क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। P बराबर XE, X को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, विद्युतीय प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया XE। जैसे कि इस घटना को अगर एक चित्र में दिखाएं, ये एक परावैद्युत है, इसमें तुमको बाहरी विद्युत क्षेत्र तुमने E लगाया, तो इसमें जो कि यहाँ भी प्लस माइनस, जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन तो रहते ही, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये इतने फ्री नहीं होते कि इतना ज़्यादा उत्पन्न कर पाए। तो इसमें भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका मान होगा XE होगा, इधर XE उत्पन्न होगा, जिसके कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, तुमको इसका जो मान होगा ये घट जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, इस चित्र को देख सकते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो हो गया तुमको, परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर E माइनस P हो गया। अगर सदिश रूप में देखें, अदिश रूप में, तो E माइनस XE कह सकते हैं, तो E इंटू 1 माइनस X इंटू E, 1 माइनस X इंटू E हो गया। E के मैंने उसके विपरीत 1 माइनस X इंटू E, तो ये तुमको घट गया।
तो जितना गुना घट जाता है विद्युत क्षेत्र का मान वह परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। जैसे कि एक यहाँ पर परिभाषा दे दें, परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत पर लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं उसके अंदर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। तो K बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र बटे परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये हो गया तुमको परावैद्युत स्थिरांक। तो K बराबर जहाँ तक की है ये हो गया तुमको बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया तुम्हारा, जो कि E का मान K का मान 1 से बड़ा ही होगा। E बटे बाहरी विद्युत क्षेत्र E है बटे 1 माइनस एक्स इंटू ई, तो K बराबर 1/1 - x। तो ये तुम्हारा हो गया विद्युत क्षेत्र का परावैद्युत का मान। ये तुमको परावैद्युत का इसका क्या हो गया, मान में कमी हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, घट गया। तो परावैद्युत का मान ये विद्युत सर्किटरी से, और या तो पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र, इसको पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र बटे परावैद्युत स्थिरांक। जैसे कि हम लोग जो कि बल जैसे पढ़ते थे पिछला चैप्टर में, जो सबसे पहले कूलम का बल पढ़े थे, तो जब कूलम का बल में जो सूत्र होता था, कूलम के बल का सूत्र होता था F बराबर क्या होता है तुम्हारा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जैसे देखो, लेकिन उसमें अगर कोई परावैद्युत, जैसे कि कूलम बल, अगर इसमें देखें, यहाँ पर कूलम बल देखें तो परावैद्युत में क्या देखा कि अगर तुमको भी घट जाता है, विद्युत क्षेत्र घट जाता है, तो जाहिर विद्युत क्षेत्र जब घट जाएगा तो विद्युत बल का मान भी घट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कोई आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी r है और ये निर्वात है, तुमको निर्वात है, तो कूलम बल होता था, कूलम बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर है तुमको Q1 Q2, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर अगर तुमको कोई परावैद्युत मीडियम है, परावैद्युत है यहाँ पर, और इसके बीच की दूरी r है, तो इसके जगह, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र जब घट जाएगा तो विद्युत बल भी घट जाएगा उतना टाइम्स। परावैद्युत स्थिरांक अगर इसका K है, परावैद्युत जिसका परावैद्युत स्थिरांक K है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा तो 1/4πε0 और K हो जाएगा Q1 Q2/r² हो गया, जहां पर K बराबर क्या हो गया, परावैद्युत स्थिरांक। जैसे जल है तो जल का परावैद्युत स्थिरांक देना होगा, तो उतना गुना पानी में क्या हो जाएगा, बल घट जाएगा। तो माध्यम रहने पर जो कूलम बल है वो क्या जाता है, मतलब माध्यम परावैद्युत में कूलम बल, इसका हेडिंग दे सकते हो, परावैद्युत में कूलम बल। तो कूलम बल में कितना होगा, K टाइम्स इसका मान में कमी हो जाता है। K को कहते हैं लोग परावैद्युत स्थिरांक, और 1/4πε0 का वैल्यू जानता ही हो, जिसको हम लोग कहते हैं 9 × 10⁹। 1/4πε0 का वैल्यू तो तुमको पता ही होगा 9 × 10⁹, और हो गया तुमको इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसमें K टाइम्स घट जाएगा। तो बल जो तुमको माध्यम रखने पर K गुना घट जाता है निर्वात की तुलना में। तो ये तुमको परावैद्युत का प्रभाव है।
तो ये तुमको इस लेक्चर में तुमने देख लिया कि परावैद्युत के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र घट जाता है, आप वैद्युत चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य ही हो जाता है। तो इन सब कर हमने इसका दिया, और अगले लेक्चर में इस पर जुड़े हुए तुमको एक नए घटना, नए जो है जिसको हम संधारित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो राष्ट्रवाल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। किसी भी कंसेप्ट को समझना हो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रहा हो, तो वह हमसे राष्ट्रवाल ऐप के माध्यम से, उस ऐप पर तुमको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, इन सब को भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुमको बार बार मिलता रहेगा। तो इसी तरह उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी तुमको डाउट हो रहा हो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।